Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject English FL. कंटिन्यू आज मैं आप लोगों को इंग्लिश FL कंटिन्यू जो चैप्टर 10 है हमारा चल रहा है उसमें से जो बाकी है स्टोरी वो कराऊंगी। देखो ये 4 नंबर है स्टोरी राइटिंग। यहाँ पे देखो क्या करना है, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू राइट द स्टोरी। यहाँ पे एक स्टोरी है उसको यानी आड़े टेढ़े लाइन में लिखा है तो हमको अरेंज करके जो नंबर वाइज रहता है उसके हिसाब से हमको क्या करना है, पूरी स्टोरी यानी अरेंज करके पूरी स्टोरी बनानी है। जैसे यहाँ पे 1 से 10 नंबर लिए हैं वैसे हमको नीचे भी अरेंज करके जो पहली लाइन कौन सी आती है, सेकंड में कौन सी लाइन आती है, यानी 3 नंबर में कौन सा सेंटेंस आता है, 4 नंबर में कौन सा सेंटेंस आता है, वो सब देख के अरेंज करके हमको नीचे लिखना है। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले मैं ये पूरा 1 से लेके जो सेंटेंस दिए गए हैं वो बता देती हूँ। देखो यहाँ पे है ऑन हिज वे ही सो मुल्ला नसरुद्दीन। 2 नंबर में है द एक्सपोर्ट लगेज एंड आस्क द मोला टू गो अवे। यहाँ पे 3 नंबर में है द मुला ब्राउ टू द किंग एंड विश हिम। 4 नंबर में है वन डे द एक्सप्लोरर वॉज गोइंग ऑन अ हंटिंग ट्राइब। 5 नंबर है द मोला सेड पोलिट्री बट योर मेस्टी यू आर नॉट सो मी। सॉरी यहाँ पे ये देखना भूल गए हम लोग, यू आर नॉट सो लक्की फॉर मी। अब 6 नंबर, नाउ आई एम श्योर दिस हंटिंग ट्राइब won't be good one, said the emperor angry। ठीक है। अब 7 नंबर में है when I saw your face I got 5 less of the whip। 8 number, when the emperor saw the mola he was very angry। 9 number है why ask the emperor। और 10 नंबर में है punish the mola with 5 less of the whip। तो ये जो आड़े टेढ़े सेंटेंस दिए गए हैं उनको अरेंज करके हमको आंसर में सही यानी सेंटेंस लिखने हैं। यहाँ पे जो 1 से 10 नंबर के जो सेंटेंस है वो आड़े टेढ़े है तो हमको यानी अरेंज करके लाइन से 1 बाय 1 हमको लिख के बताना है। जैसे यहाँ पे देखो 1 नंबर, वन डे द एम्परर वॉज गोइंग ऑन अ हंटिंग ट्राइब। तो ये 1 नंबर का सेंटेंस आएगा, सही है, ये अरेंज करके बता रही हूँ मैं। 2 नंबर का, ऑन हिज वे ही सो मौला नसरुद्दीन। 3 नंबर, द मौला ब्राउड टू द किंग एंड विश हिम। 4 नंबर, when the explorer saw the mola he was very angry। 5 number, now I am sure this hunting type won't be good one, said the emperor angry। 6 number, 6 नंबर में है देखो पुनिश द मोला विथ 5 less of the whip।
7 नंबर का सेंटेंस है, द मोला सेड पोलिटी बट योर मेजेस्टी यू आर नॉट सो लकी फॉर मी। 8 नंबर, वाई आस्क द एम्प्रोर। 9 नंबर, when I saw your face I got 5 less of the whip। 10 number, the emperor luggage and asked the mola to go away। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरेंज के बिना जो सेंटेंस थे वो हमको यहाँ हमने अरेंज करके वो पूरे के पूरे मैंने तुम लोगों को बता दिए। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है वो पूरी स्टोरी है, इस स्टोरी को अरेंज करके हमको नंबर वाइज यहाँ 1 बाय 1 लिखना है। तो जैसे मैंने बताया वैसे तुम लोगों को ये नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। यहाँ पे ये जो मौला नसरुद्दीन जो चैप्टर था चैप्टर 10 वो यहाँ पे पूरा होता है। अब हम देखते हैं चैप्टर 11। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर 11 जो चैप्टर का नाम है इंडियन म्यूजिक। चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन म्यूजिक है। यहाँ पे देखो, डू यू नाउ द हिस्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक। हियर इज ब्राइट, यहाँ पे है आउटलाइन फॉर यू, नोट डाउन द पॉइंट्स that you like in your notebook and share them with your family। share them, सॉरी यहाँ पे share them with your family। यहाँ पे देखो जो म्यूज़िक के लिए जो जो यानी साधन यूज़ होते हैं, जो चीज़ यूज़ होती है वो सबके ये पिक्चर्स हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विथ द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। यहाँ पे जो जो यूज़ होते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। म्यूज़िक की कौन कौन सी चीज़ें, म्यूज़िक में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये जो पिक्चर्स है वो किसकी है? हारमोनियम। इसे क्या बोलते हैं? हारमोनियम बोलते हैं। देखो, ये जो पिक्चर्स है वैसे हम इसे क्या बोलते हैं? बंसी बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लूट। क्या बोलते हैं? फ्लूट। ये जो पिक्चर्स है उसे क्या बोलते हैं? तबला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तबला बोलते हैं। ये जो पिक्चर्स है उसे क्या बोलते हैं? सरोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरोद। ये जो पिक्चर्स है उसे हम क्या बोलते हैं? तंपूरा। क्या बोलते हैं? तनपुरा। ये जो पिक्चर्स है उसे क्या बोलते हैं? वायलिन। क्या बोलते हैं? इससे वायलिन बोलते हैं। ये जो पिक्चर्स है उसे क्या बोलते हैं? सितार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सितार बोलते हैं। इस तरह से वापस से मैं बता रही हूँ, इसे हारमोनियम बोलते हैं, इसे फ्लूट बोलते हैं, इसे तबला बोलते हैं, इसे सरोद बोलते हैं, इसे तनपुरा बोलते हैं, इसे वायलिन बताते हैं और इसे सितार बोलते हैं। तो ये थे म्यूज़िक के लिए। म्यूज़िक करने से पहले हमको ध्यान में रखना है कि हमको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए इसमें। तो म्यूज़िक के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है, इसके बिना म्यूज़िक हो नहीं सकता। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे देखो, ये मीनिंग्स है, तो हम मीनिंग्स देखेंगे। यहाँ पे ये लिखा है, देखो ये मीनिंग बनता है इसका, इन पर्टिकुलर। क्या लिखा है? पर्टिकुलर। तो इसका मीनिंग बनता है स्पेशली। क्या बनता है? स्पेशली। उसके बाद है डेवलप। क्या है? कौन सा वर्ड से? डेवलप। तो डेवलप का मीनिंग बनता है स्टार्ट। क्या बनता है? स्टार्ट। ये लिखा है रॉयल। क्या लिखा है? रॉयल। अब रॉयल का मीनिंग देखो, ऑफ द किंग एंड क्वींस।
ऑफ द किंग्स एंड क्वीन। अब ये प्लेस, तो प्लेस है का मीनिंग है हाउस ऑफ किंग, हाउस ऑफ किंग। अब आगे देखते हैं, ये है बसेस, बसेस क्या लिखा है, बसेस यानी मैन। बसेस का मीनिंग क्या होता है, मैन होता है। अब देखो ए है कॉम्पोटेशन, कॉम्पोनेशन, उसका मीनिंग्स बनता है पार्ट्स। क्या बनता है इसका मीनिंग, पार्ट्स। ए बी कॉम्पोटेशन, ए कॉम्पोनिशन, ये देखो ये अलग है कॉम्पोनेशंस और ये कॉम्पोस्टेशन से, तो उसका मीनिंग बनता है वर्क। कॉम्पोटेशन का मीनिंग क्या बनता है, वर्क बनता है। अब देखो आगे देखते हैं, ये वर्ड से हार्ड, कौन सा वर्ड से, हार्ड, तो उसका मीनिंग बनता है डिफ़िकल्ट। हार्ड का मीनिंग क्या होता है, डिफ़िकल्ट। अब उसके आगे है टू फॉलो, टू फॉलो, तो उसका मीनिंग बनता है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। तो ये जो मीनिंग्स है वो तुमको क्या करना है, वन टाइम नोटबुक में लिखना है। और ये जो पिक्चर से अगर तुमको आती है बनानी तो बना लेना, अगर नहीं भी आती हो तो इसके जो चार्ट रहता है, वो चार्ट यानी दुकान में या बाजार में मिलता है, वो लेके उसके नीचे नाम लिख देना, या तो नोटबुक में ये स्टिकर इसके साथ चिपका देने का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे हम देखते हैं वर्क इन टू ग्रुप A and B. Group A will make a list of the Indian musical instruments. Group B will make a list of Western musical instruments. तो इसमें क्या करना है कि जो चीज़ें यूज़ होती है म्यूज़िक के लिए, उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना भी है और समझना है। इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी जो इंडियन में जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि 1 नंबर में है सितार, तो इंडियन में ये सितार है। 2 नंबर में है हारमोनियम, 2 नंबर में क्या लिखा है, हारमोनियम। 3 नंबर में है सारंगी, 3 नंबर में क्या है, सारंगी लिखा हुआ है। 4 नंबर में है सरोद, 4 नंबर में क्या लिखा है, सरोद लिखा है। 5 नंबर में है फ्लूट यानी कि बांसुरी। ठीक है, अब 6 नंबर में देखते हैं शहनाई, 6 नंबर में क्या लिखा है, शहनाई। 7 नंबर में क्या लिखा है, ढोल। और 8 नंबर में लिखा है तबला, क्या लिखा है, तबला। देखो वापस से बता रही हूँ, जो इंडियन म्यूज़िक में यूज़ होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है उसके बारे में बता रही हूँ। इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में बताया है 1 नंबर सितार, 2 नंबर हारमोनियम, 3 नंबर है सारंगी, 4 नंबर में सरोद, 5 नंबर में है फ्लूट यानी बांसुरी, 6 नंबर में है शहनाई, 7 नंबर में है ढोल, 8 नंबर में है तबला। तो ये सब चीज़ें इंडियन म्यूज़िकल में यूज़ होती है। अब हम देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं वेस्टर्न म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, वेस्टर्न म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। अब वेस्टर्न म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है वो हम देखेंगे। तो देखो इसमें है 1 नंबर पियानो, 2 नंबर वायलिन, 3 नंबर है गिटार, 4 नंबर में है सेलो, 5 नंबर में हार्प, 6 नंबर में है कीबोर्ड, 7 नंबर में है ड्रम और 8 नंबर में है ट्रम्पेट। 8 नंबर में क्या है, ट्रम्पेट। देखो मैं वापस से बोल रही हूँ, 1 नंबर में है पियानो, 2 नंबर में है वायलिन, 3 नंबर में है गिटार, 4 नंबर में है सेलो,
5 नंबर में है हार्प, 6 नंबर में है कीबोर्ड, 7 नंबर में है ड्रम और 8 नंबर में है ट्रम्पेट। तो ये सब चीज़ें वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये सब चीज़ें यूज़ होती है। जैसे मैंने इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है वो भी बताया, और वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है वो भी मैंने यहाँ पे ये बता दिया है। तो तुम लोगों को ये नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखो यहाँ पे, हियर इज एन इंस्पायरिंग passes about a peasant who divide her entire life to music। यहाँ पे देखो ये मीनिंग्स बताए हैं, तो वो मीनिंग्स हम देखेंगे और समझेंगे। देखो ये जो मीनिंग्स है वो हम समझेंगे। यहाँ पे देखो ये 1 नंबर का मीनिंग है लगेंड। कौन सा मीनिंग से? लगेंड। तो यानी जो वर्ड से उसका मीनिंग होता है स्टार। उसके सामने क्या लिखेंगे? स्टार। फार्म अस, तो उसका होता है नाउन बाय मैनी पीपल। नाउन बाय मैनी पीपल। यहाँ पे देखो पास अवे तो डाइड। क्या होता है उसका मीनिंग? डाइड। अब देखो उसके नीचे है टू टेक केयर ऑफ, तो उसका मीनिंग होता है टू लुक आफ्टर। अब है मजूर का मीनिंग होता है वेरी बिग। क्या बताया है मीनिंग? वेरी बिग। हीट, ये क्या है? हीट है। उसका मीनिंग बनता है लाइक बाय मैनी पीपल। अब देखो ये है, नीचे का हम देखते हैं सुसाइज, तो उसका है गुड वर्क। और है नीचे असाइनमेंट। देखो यहाँ से हम मिस्टेक हो गई है। ये है सक्सेस। क्या लिखा है? सक्सेस। तो उसका मीनिंग बनता है गुड वर्क। क्या बनेगा उसका मीनिंग? गुड वर्क। सक्सेस यानी गुड वर्क, और उसका नीचे का मीनिंग बनता है अचीवमेंट। अब नीचे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ये है डिटेरमेंटन, तो उसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग माइंड। नीचे है, उसके नीचे देखो मेलोडी क्वीन, तो उसका मीनिंग बनता है क्वीन ऑफ म्यूजिक। वापस से मैं बता रही है रोका। देखो यहाँ पे ये है लेजेंड, तो स्टार। ये है फार्म अस, तो नाउन बाय मैनी पीपल। ये है पासेड अवे, टू डाइट। टू टेक केयर ऑफ, तो टू लुक आफ्टर। मजूर, तो वेरी बिग। हीट, तो लाइक बाय मैनी पीपल। और ये सक्सेस, ये कौन सा वर्ड से? सक्सेस है। उसका मीनिंग बनता है गुड वर्क या तो असाइनमेंट। ये है डिटेरमेंटन, तो उसका मीनिंग बनता है स्ट्रॉन्ग माइंड। नीचे है मेलोडी क्वीन, तो उसका मीनिंग बनता है क्वीन ऑफ म्यूजिक। अब हम देखते हैं आगे के मीनिंग्स। ये रहा देखो, ये है रिस्क्राइब्ड,
तो गोट, क्या लिखा है गोट। ए है अवेट तो प्राइस, अवेट तो प्राइस। ए है हाइक हेड्स, हाइक हेड्स तो बिगेस्ट, उसका मीनिंग क्या बनेगा बिगेस्ट। यहाँ पे ये हुनर, क्या लिखा है हुनर, तो हुनर का मीनिंग बनता है लिखा हुआ सामने रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट तो टू टेक, टू एक्सेप्ट के सामने क्या लिखा हुआ है टू टेक। टू प्रमोट, टू प्रमोट तो उसका सामने लिखा है मीनिंग टू हेल्प, टू प्रमोट तो टू हेल्प आएगा। अब देखो न्यू टैलेंट, ये क्या लिखा है नीचे न्यू टैलेंट, तो उसका मीनिंग बनता है न्यू सिंगर्स, न्यू सिंगर्स। टू कंटिन्यू, ये क्या लिखा है टू कंटिन्यू, उसका मीनिंग बनता है टू गो ऑन, टू गो ऑन। उसके नीचे लिखा है टू परफॉर्म, टू परफॉर्म, उसका मीनिंग में लिखा हुआ है टू सिंग ऑन स्टेज। ये लिखा है लाइव, क्या लिखा है लाइव, तो उसका मीनिंग बनता है इन फॉर्मेट ऑफ एन एंडिक्वेशन। अब लास्ट में है ये लिखा है ट्रूली, क्या लिखा है ट्रूली, तो उसका मीनिंग बनता है रियली, क्या लिखा है रियली। अब देखो वापस से मैं जो मीनिंग से वापस से बताने जा रही हूँ। ए है रिस्क्राइब्ड तो गोट, अवॉर्ड तो प्राइज, हाइक हेस्ट तो बिगेस्ट, हुनर तो रिस्पेक्ट, टू एक्सेप्ट तो टू टेक, टू प्रमोट तो टू हेल्प, न्यू टैलेंट तो न्यू सिंगर्स, टू कंटिन्यू टू गो ऑन, टू परफॉर्म टू सिंग ऑन स्टेज, लाइव इन फ्रंट ऑफ एन एंडिशन लिखा हुआ है, और ट्रूली तो रियली। तो ये जो वर्ड्स है मीनिंग बने हुए हैं, तो वो मैंने जैसे बताए वैसे तुमको क्या करना है इसका रीडिंग करना है। जैसे मैंने आगे भी तुमको जो पिक्चर्स थी म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक में जो जो वो चीज़ें यूज़ होती है वो सबको मैंने तुमको वो सब के बारे में बताया है, तो वो सब ध्यान में रख के उसके भी स्पेलिंग और ये जो मीनिंग्स है वो सब तुमको नोटबुक में 1 टाइम करना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।